बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। इससे कबल हमने जो सीरीज़ की उसमें ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। वैसे तो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को लेकर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे मुमकिन है किस्से भी सुने हों, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स खबरें भी आपकी नज़र से गुजरी हों, और मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के अंदर जो मसला जारी है उसका भी आपने ज़िक्र सुना होगा। ये जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इन तमाम दहाइयों में लगभग 100 साल की गुज़िश्ता जो तारीख़ है उसके अंदर ये दोनों ममालिक आपसी ताल्लुकात कैसे बनाए रखते आए। ये सन 1921 की बात है जब रज़ा शाह पहलवी यानी शाह ऑफ ईरान ने सल्तनत कजर का तख्ता उलटा और उलट कर बरसरे इक़्तिदार आए। उधर दूसरी तरफ सऊदी अरब के अंदर अब्दुल अजीज़ बिन सऊद हज्जाज फतह करने के बाद 1925 में किंग बन गए। 1929 में दोनों ममालिक ने सऊदी ईरान फ्रेंडशिप ट्रीटी पर दस्तखत किए। इन दस्तखत किए जाने का मकसद था कि दोनों ममालिक आपस में दोस्ताना ताल्लुकात, बाहमी हमआहंगी और एक दूसरे के मफादात का ख्याल करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोनों ममालिक ने इस अज़म का इजहार किया कि हमने एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे का बाजू बनना है और इसी अज़म को साथ लेकर चलना है और हमेशा एक दूसरे की तरक्की और अपनी अक़वाम की तरक्की के लिए काम करना है। सिलसिला बहरहाल अच्छे तरीके से चलता रहता है। दोनों ममालिक ने खूब काम करना भी शुरू कर दिया, दोनों ममालिक ने ग्रो भी करना शुरू कर दिया, लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। दोनों तरफ ही शाही निज़ाम था, दोनों तरफ ही शाही हुक्मरान थे, दोनों तरफ ही शाही ख़ानदान थे। सऊदी अरब के अंदर किंग अब्दुल अजीज़ बिन इब्न सऊद थे और ईरान के अंदर रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी। दोनों ममालिक थे तो मुसलमान ही, लेकिन दोनों ममालिक का जो रहने वाले थे वहाँ के जो बासी थे उनके फ़िक्के का फ़र्क था। ईरान के अंदर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मेजॉरिटी है। एक अंदाज़े के मुताबिक उस वक्त इनकी मेजॉरिटी लगभग 90% से ज़ायद थी, जबकि सऊदी अरब के अंदर अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा लोगों की तादाद है और उसमें वहाबीज़म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की भी एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। दोनों ममालिक के लोगों में और हुक्मरानों में अंदर ही अंदर एक चीज़ हमेशा पिनपती थी, रहती थी, गो कि उनके ताल्लुकात जैसे मैंने आपसे जिक्र किया बड़े अच्छे चलते आ रहे थे। वो जो चीज़ थी वो ये थी कि वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वहाबीज़म के ज़्यादा करीब लोग थे सऊदी अरब के अंदर, और ईरान के अंदर अहले तशी फ़िक्के से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। ये चीज़ वहाँ के लोगों में, हुक्मरानों में या जितने उनके कंसर्न्ड क्वार्टर्स थे उन सब के अंदर ये चीज़ हमेशा से रही, पिनपती रही, उनके अंदर उबलती रही, या वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर ऐसा हुआ कि एक वाक़या हुआ सन 1943 में ईरान में। एक शख्स था अबू तालिब यज़दी, वो खाना काबा जाता है और वो हज की गर्ज से जाता है और उसके साथ और बहुत सारे ईरानी होते हैं जो हज की गर्ज से पहुंचते हैं सऊदी अरब के अंदर और वहाँ जाकर वो हज करते हैं और उस को उसी तरह करते हैं जिस तरह वो हर साल करते आते हैं। वहाँ पे एक वाक़या होता है हरम के अंदर, एकदम से शोर मचता है और जब शोर मचता है तो अबू तालिब यज़दी नामी इस शख्स को पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद इस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। जो वहाँ की मुतल्लिका अथॉरिटीज़ होती हैं वो कहती हैं कि इस शख्स ने जानबूझकर बेहुरमती की है, जबकि उसके जो साथी होते हैं या वहाँ पर जो दीगर लोग मौजूद होते हैं वो ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम सरासर झूठा है, इस शख्स ने ऐसा नहीं किया, हम इसको रद्द करते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जान के हम पर केस बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कुछ हुआ है, हम बहुत सारे लोग उसके गवाह हैं, आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं। ये एक मसला खड़ा हो जाता है। सऊदी अरब इस मसले को बड़ा सीरियसली लेता है और कुछ ही अरसे के बाद उस शख्स को वो फांसी दे देता है। जब अबू तालिब यज़दी नामी इस ईरानी शख्स को फांसी देती जाती है तो ईरान की तरफ से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आता है और ईरानी कहते हैं कि आपने यकतरफ़ा तौर पर कार्रवाई करके एक ऐसे शख्स को फांसी दे दी जिस शख्स ने ऐसा जिसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऐसा जुर्म उसने नहीं किया था, ये सिर्फ उसके ऊपर एक इल्ज़ाम था। वो अच्छा और सच्चा मुसलमान था, वो ईरान से हज करने की ही नीयत से वहाँ पर गया था और वो हमेशा से ही अच्छी एक रेपुटेशन रखता आया है। बहरहाल जो आपने की एक तरफा कार्रवाई की, ईरान ने इसको रद्द किया और बड़ा गम गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी आप वैसे ही शिया मसलक को पसंद नहीं करते थे और आपके हुक्मरानों के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती थी, चुनाचे हम आपके साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ते हैं। 1943 के अंदर ईरान अपने बाज़ाब्ता तौर पर पहले सिफारती ताल्लुकात जो है वो तोड़ देता है
सऊदी अरब के साथ। उधर 1941 में इस वाक़े से 2 साल कबल ईरान के अंदर रज़ा शाह पहलवी की जो सल्तनत है, जो हुकूमत है उनकी, जो उनका राज था, उनकी जो हुक्मरानी थी वो ख़त्म हो जाती है और उसी को रिप्लेस कर दिया जाता है उनके बेटे से, जिनका नाम मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी था। तो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी बाप का ही तख्ता उलटता है और 1941 के अंदर आके विराजमान हो जाता है। ख्याल ये भी किया जाता है कि जब ये तख्ता उल्टा गया तो बेटे ने बाप के ख़िलाफ़ बगावत नहीं की, बल्कि जो वेस्टर्न पावर्स वहाँ पर मौजूद थी उन्होंने ज़बरदस्ती ये करवाया या उसको उकसाया। मामलात आगे बढ़ते हैं, सन 1946 आ जाता है, 3 साल का वक्फ़ा बीच में डल जाता है जब दोनों ममालिक के दरमियान सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म होते हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब इसी असना के अंदर एक ख़त लिखते हैं किंग अब्दुल अज़ीज़ मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को, और उस ख़त में लिखते हैं कि हम दोनों ममालिक को साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। हम पहले भी अच्छे ताल्लुकात एंजॉय करते आए और हमारे बड़ों ने जो एक प्लान बनाया था, जो उनका मकसद था कि हम इन दोनों ममालिक को, इस खित्ते को अच्छे तरीके से लेकर चले, तो भाई वापस आएँ और उसके ऊपर जुड़ जाएँ। बहरहाल दोनों ममालिक की तरफ से कुछ बर्फ़ पिघलती है, ज़ाहिर है, क्योंकि सऊदी अरब ने जो किया उसके बाद ईरान ने ताल्लुकात तोड़े और उसके बाद सऊदी अरब खुद ही ख़त लिखता है और लिखकर वो कहता है कि यार चलो लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक। दोनों ममालिक आपस में फिर बैठते हैं, बातचीत होती है, मुख्तलिफ़ अदवार राउंड्स ऑफ टॉक्स होते हैं, मुख्तलिफ अदबार होते हैं जिसके अंदर चीज़ें सेटल की जाती हैं और तकरीबन 8 से 10 साल का अरसा बताया जाता है, जिसके बाद दोनों ताल्लुकात जो होते हैं ममालिक के दरमियान वो अच्छे होते हैं और दोनों ममालिक उन ताल्लुकात को एंजॉय करते हैं। ऑयल इंडस्ट्री ग्रो करती है, वहाँ की एक्सपोर्ट्स दोनों ममालिक की बढ़ती हैं, ऑयल को लेकर बहुत सारे दुनिया के ममालिक इनसे ऑयल ख़रीदने लग जाते हैं और 1953 फिर आ जाता है। 1953 बड़ा हैपनिंग का साल है दोनों ममालिक के लिए। 1953 में किंग अब्दुल अज़ीज़ जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनकी वफ़ात हो जाती है और उधर ईरान में बरतानिया, फ़्रांस और अमेरिका जो है वो अपनी जड़ें मजबूत करते चले जा रहे होते हैं। और इसी साल यानी 1953 के अंदर भी ईरान के जो मशहूर प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसद्दिक़ी साहब, उनका तख्ता उलट दिया जाता है और उनका जो तख्ता उल्टा जाता है वो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ही तख्ता उनका उलटते हैं। उनका तख्ता उल्टे जाने के हवाले से हमने वैसे वीडियोज़ बनाई हैं, जो US ईरान सीरीज़ है जिसकी आप तफसील में जा सकते हैं। बहरहाल इसमें यह ख्याल किया जा रहा था कि मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के पीछे बरतानिया, फ़्रांस और इन दोनों के पीछे अमेरिका का आशीर्वाद उनको हासिल था, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने वहाँ के बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर, बहुत ही पसंद किए जाने वाले प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक़ी का तख्ता उलट दिया। और ये वही मोहम्मद मुसद्दिक़ी है जो ईरान के ग्रो करने के हवाले से बहुत सारी बात करते थे और कहते थे कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को स्टेट के ताबे होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन बहुत नहीं होनी चाहिए, नेशनलिज्म रहना चाहिए और हमेशा वो ईरान की ही बात करते थे। बहरहाल उनका तख्ता उलट दिया गया और वेस्टर्न पावर्स ने उसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले किया और 1953 के अंदर ही किंग साउद बिन अब्दुल अज़ीज़ सऊदी अरब के नए हुक्मरान बन जाते हैं। बहरहाल ज़ाहिर है चूँकि 1953 के अंदर किंग अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद का इंतकाल हो जाता है तो ज़ाहिर है वहाँ पर नए हुक्मरान का आना यकीनन ठहरता है। तो किंग साउद बिन अब्दुल अज़ीज़ सऊदी अरब के नए हुक्मरान आते हैं और आकर बैठ जाते हैं और यहाँ से आगाज़ होता है एक नए दौर का। दोनों ममालिक इसके साथ मिलकर काम करते हैं, ईरान भी, सऊदी अरब भी, बरतानिया का अच्छा खासा होल्ड होता है इस पूरे रीजन के अंदर और ख़ुसूसन इन दो ममालिक के अंदर, और बरतानिया फ़्रांस के साथ मिलकर इस खत्ते के अंदर से खूब पैसा इकट्ठा कर रहा होता है और बहुत सारा कर चुका होता है, अपनी जड़ें मजबूत करता है। तेल के नाम पर वो बहुत सारी एक्सप्लोरेशंस करता है और तेल तो है प्राइमरीली वो करता है, लेकिन उसके साथ साथ भी कहा जाता है कि बहुत सारी और रिवोल्यूशंस और एक्सप्लोरेशंस थी जो ब्रिटेन्स ने या वेस्टर्न पावर्स ने खत्ते के अंदर की और बहुत सारे जो ज़खायर हैं वो अपने साथ ले गए। बहरहाल दोनों ममालिक के लोग अमेरिका, बरतानिया और फ़्रांस के इस गठजोड़ को ख़ास पसंद नहीं करते और उसके ख़िलाफ़ एक अच्छी रिजेंटमेंट या एक रिएक्शन या मुखालफत जो है या रिटेलिएशन पाई जाती है। दोनों ममालिक शिया और सुन्नी मसलक से जो है वो उनकी मेजॉरिटी होती है, अहले सुन्नत की मेजॉरिटी जैसे सऊदी अरेबिया में होती है और इसी तरह अहले तशी हज़रात की मेजॉरिटी ईरान के अंदर होती है। और अंदर ही अंदर बहुत सारा कुछ इन दोनों ममालिक के दरमियान और इनके हुक्मरानों के दरमियान, इनके लोगों के दरमियान पक रहा होता है। वो को बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अप्रीशिएट इस हवाले से नहीं करते या पसंद नहीं करते, या दोनों के जहनों में एक चीज़ ज़रूर होती है। बहरहाल मामला आगे बढ़ते हैं और दोनों मुल्क के रहनुमाओं एक दूसरे ममालिक का दौरा करते हैं। एक मुल्क का सरबरा सऊदी अरब जाता है तो सऊदी अरब का सरबरा ईरान आता है। बहरहाल मामलात बड़ी खुशसुलबी से आगे बढ़ते हैं और दोनों कोशिश करते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट या हमारा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एक तरफ, लेकिन हमें बाहमी मफादात को सामने रख के चलना चाहिए और हमारा जो दौर है जो हम तय कर चुके हैं वो बेहतरी का दौर है। बहरहाल 1960 की दहाई आती है, शुरू होती है और बरतानिया ऐलान करता है कि वो इस दहाई के आखिर तक या उससे पहले इस
रीजन से निकल जाएगा। बरतानिया का इत्तेहादी फ्रांस भी होता है। बहरहाल इस ऐलान के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ईरान तैयारी करने लग जाता है कि जब बरतानिया इस खत्ते से, फ्रांस इस खत्ते से निकल जाएगा तो उसने किस तरह यहाँ पर मामलात कंट्रोल करने, और यही तैयारी सऊदी अरब भी करने लग जाता है कि उसने मामलात को यहाँ पर किस तरह कंट्रोल में रखना है। बहरहाल बरतानिया एग्ज़िट कर रहा होता है और अमेरिका इसी असना में अपने यहाँ पर पंजे गाड़ रहा होता है। और शाह ऑफ ईरान किंग फैसल सऊदी अरब और ईरान ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। शाह ऑफ ईरान कई खतूत लिखते हैं सऊदी अरब के अंदर शाह को, और उनको कहते हैं कि आप ने अपने मुल्क के अंदर बहुत सख्ती रखी हुई है, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाबंदी लगा रखी है। ईरान के अंदर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आप भी आइए, अपने लोगों को लेके आइए, अपनी कौम को लेके आइए। ईरान के अंदर वो हवाला देते हैं कि यहाँ पर डिस्कोज़ हैं, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मिनी स्कर्ट्स पहनती हैं ख़वातीन। अगर आपने इसी किस्म की सख्ती सऊदी अरेबिया के अंदर रखी तो आपकी हुकूमत और आपकी शाही जो जितना सेटअप है, डायनेस्टी है, इसका भी ख़ात्मा हो जाएगा और लोग आपके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आएंगे और बड़ा रिबेल किस्म का होगा और आप दुनिया से भी बहुत पीछे रह जाएंगे। दुनिया की साथ और उसकी पेस पे चलने के लिए दुनिया के ही रंग में रंगना पड़ता है। बहरहाल सऊदी अरब के अंदर से रिएक्शन आता है सऊदी अरब के अंदर से, और कहते हैं कि जी ऐसा मुमकिन नहीं है, आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, जिस किस्म का आपने इस्लाम आप फैला रखा है ये इंतहाई गलत है, नामुनासिब है, और सऊदी अरब में हम ऐसे ताल्लुकात या इस किस्म के सेटअप का इमेजिन भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 68 से 1978 ये तकरीबन 10 साल का टेन्योर होता है। इस 10 साल के टेन्योर को बड़ा ज़बरदस्त टेन्योर कंसिडर किया जाता है ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। उनके पर्सनल, उनके रिलीजियस डिफरेंसेस एक तरफ, उनके जहनों में जो पिनप रहा होता है, जो उबल रहा होता है, वो सारा मामला एक तरफ, लेकिन फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए ये 10 ईयर्स बहुत अच्छे रहते हैं दोनों ममालिक के। बहरहाल मामलात आगे बढ़ते हैं। शिया सुन्नी मसला भी वैसे का वैसे ही रहता है दोनों मुल्कों के दरमियान। 1968 का आखिर आ जाता है और बरतानिया इस रीजन से निकलने की मुकम्मल तैयारी कर चुका होता है और वो तकरीबन यहाँ से निकलने वाला होता है, जबकि अमेरिका इसी असना के अंदर अपने पंजे गाड़ रहा होता है और जाते जाते ब्रिटेन के अमेरिका वहाँ पे बिल्कुल सेटल्ड होता है। मामला आगे बढ़ता है और इस हवाले से हमारी जो US ईरान रिलेशन की सीरीज़ है उस पर आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आप उस पर जा सकते हैं, देख सकते हैं कि इन दिनों के अंदर हुआ क्या। खैर हुआ ये कि शाह ऑफ ईरान के दर पे लोग आ जाते हैं। शाह ऑफ ईरान काफ़ी बीमार भी हो जाते हैं, कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला हो जाते हैं, उधर जिला वतन कर दिया जाता है। इमाम खुमैनी साहब को वो एग्ज़ाइल के अंदर 14 साल ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़िंदगी गुजारने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी साहब वापस ईरान तशरीफ़ लेके आते हैं, जब ये यहाँ से जा चुका था शाह ऑफ ईरान अमेरिका इलाज की गर्ज से, जिसको अमेरिका ख़ुद ले जाता है। बहरहाल रेवोल्यूशन आ जाता है, इनकलाब आ जाता है ईरान के अंदर। इमाम खुमैनी आते हैं, उनका वालिहाना शानदार किस्म का इस्तकबाल किया जाता है और उनका इमेज पूरी दुनिया के अंदर, ख़ुसूसन इस खित्ते के अंदर जिस किस्म का जाता है, वो एक ऐसे लीडर का होता है जो एक यकीनन शिया लीडर है, लेकिन वो असल इस्लाम है या वो असल चेहरा है मुसलमानों का जिसको वो लेकर आ रहे हैं। और वो इस किस्म का इनकलाब था कि उससे बहुत सारे ख़ुद ईरानी भी जो है वो कुछ वहाँ से निकल गए या वो डर गए, जो ज़रा मॉडर्नाइज सोच के लोग थे, जिन्हें पता था कि वो सिस्टम में सेटअप के साथ नहीं रह सकते, और बहुत सारे इधर उधर ममालिक में भाग गए या वहाँ से चले गए या उन्होंने वहाँ से एग्ज़िट ले लिया, एग्ज़ाइल में चले गए, जो भी आप इसको नाम दे दीजिए। बहरहाल इसको लेके जो एक स्टेटमेंट है पहले ख़िताब के अंदर इमाम खुमैनी की, उसका बड़ा जिक्र होता है, इसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर तो इस्लाम आ चुका है, अब हम इसके साथ साथ उन तमाम जगहों पर भी इस्लाम यूँ ही लेकर जाएंगे जहाँ पर वेस्टर्न पावर्स जिनका तसल्लुत है, जिनका राज है और जो मुसलमानों को सप्रेस कर रही हैं और वहाँ के हुक्मरानों को उन्होंने अपने कब्ज़े में कर रखा है, हम उनसे छुटकारा दिलाएंगे। ये वो बयान था, ये वो स्टेटमेंट थी, ये वो स्टेप था 1979 के अंदर, जिसने ताल्लुकात को ऑफिशियली बिगाड़ दिया ईरान के और सऊदी अरब के।